गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने एनसीईआरटी सीरीज प्रारंभ की थी जिसमें हम क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे। अभी तक हमने कुल 3 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी का अगला अध्याय अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। इससे पहले हमने भारत में हड़प्पा सभ्यता जिसी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अलावा पाषाण काल संबंधित सभी तथ्य देखे थे। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद। दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से जो एक है उसका नाम क्या है? वेद। इनकी संख्या कितनी है? 4। पहला कौन सा आता है? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला कौन सा? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और लास्ट कौन सा है? अथर्ववेद। आगे देखते हैं। इनमें सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सुक्त कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है सुक्त क्या है, तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुक्त है। कितनी है? लगभग 1000 से अधिक है। अगर हम फिक्स डेटा देखें तो टोटल है 1028। कितने सुक्त हैं? 1028 सुक्त है। सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सुक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला कौन सा है? ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और लास्ट कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन पूछे तो कौन सा करना है? ऋग्वेद। रचना कब? लगभग 3500 वर्ष पूर्व। और इसमें जो सुक्त हैं वो कितने हैं? 1028 सुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं। यह सुक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए हैं। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। टोटल कितने देवता महत्वपूर्ण है? 3। पहला कौन सा? अग्नि, दूसरा इंद्र और लास्ट कौन सा है? सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, फिर सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। तो ऋग्वेद में जो जितनी भी स्तुति है उसमें महत्वपूर्ण देवता कितने थे? 3। पहला कौन सा? अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा कौन सा है? सोम। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे क्या बनाया जाता था? एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की जो रचयिता है सीखने और सिखाने वाले पुरुष भी थे। कुछ प्रार्थनाओं या सूक्तों की जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? महिलाओं के द्वारा की गई थी। तो इसमें सिंपल समझने वाली बात है कि जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेद में जितने भी सूक्त है, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, उनकी रचना किसके द्वारा हुई है? ऋषियों के द्वारा की गई है। उन ऋषियों के द्वारा उन मंत्रों का सस्वर पाठ द्वारा विद्यार्थियों को क्या करवाया जाता था? कंठस्थ करवाया जाता था। और जो अधिकांश सूक्त है वो उनके रचयिता कौन थे? पुरुष। कुछ जगह हमारे को उदाहरण किनके मिलते हैं? महिलाओं के भी मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी सी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण उच्चारण और श्रवण किया जाता है। ऋग्वेद का क्या किया जाता है? उच्चारण और श्रवण दोनों किया जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। इसे छापने का काम लगभग 200 वर्ष पूर्व ही किया गया है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद के हमारे को कहीं भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद का केवल क्या किया जाता है? या तो उच्चारण या श्रवण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी। यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़े हैं। कौन से परिवार से जुड़े हैं? भारतीय भाषा बहुरूपीय भाषा परिवार से जुड़े हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ शब्द संस्कृत, माँ शब्द हिंदी और मदर शब्द अंग्रेजी। आप उदाहरण में सिंपल सा समझना कि माँ के लिए मातृ शब्द का उल्लेख संस्कृत में होता है, हिंदी में मातृ को ही माँ कहा जाता है और अंग्रेजी में मातृ को ही क्या कहा जाता है? मदर कहा जाता है।
तो कहीं ना कहीं सभी भाषाएं एक ही परिवार की हिस्सा है, इसलिए इन सभी भाषाओं को क्या कहा गया है? बहुरूपीय भाषा कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवार भी भाषाएं भी बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषाएं थी। तो द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये आप देखना, दक्षिण भारत में जो द्रविड़ मुख्य क्षेत्र है, वहां पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? एक तो तमिल, दूसरा कौन सा है? तेलुगु, तीसरा कौन सा है? कन्नड़, लास्ट कौन सी है? मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं थी, उसको क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार पूछा हुआ है कि झारखंड व मध्य भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है। आगे चलते हैं हम। ऋग्वेद का अध्ययन। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना। हमारे को एक ऋग्वेद की, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना मिलता है। हमने जब पहली कक्षा में पढ़ा था कि पांडुलिपि और अभिलेख सर्वाधिक इतिहास जानने के जो स्रोत है, उनमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पांडुलिपियों का। और ये पांडुलिपि है, ये भृज वृक्ष की छाल पर लिखी थी। और ये पांडुलिपि कहाँ से मिली? कश्मीर में पाई जाती। कहाँ से? कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ध्यान रखना, एक पांडुलिपि मिलती है हमारे को कहाँ से? कश्मीर से। कौन से वृक्ष की छाल पर? भृज वृक्ष की छाल पर। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पुणे के महाराष्ट्र में एक संग्रहालय में संरक्षित है। आगे चलते हैं हम। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे व्यास, सतलज, अन्य का वर्णन कई बार मिलता है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का तो उल्लेख कई बार मिलता है, लेकिन गंगा व यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिल रहा है? एक बार मिल रहा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, जो सबसे ज्यादा वर्णन किया गया जिस नदी का, उसका नाम है सिंधु। और जो सबसे ज्यादा पवित्र नदी है, उसका नाम क्या है? सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है बेटा? सरस्वती नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। इनके कई प्राचीनतम नाम भी मिलते हैं हमारे को, जैसे व्यास का विपाशा, सतलज का सतुद्री, झेलम का वितिस्ता और रावी का पुरुषनी, और चिनाब का क्या मिलता है? अस्किनी। ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। एक बार और देखते हैं। व्यास का कौन सा है? विपाशा। सतलज का सतुद्री, झेलम का वितिस्ता और रावी का पुरुषनी। चिनाब का कौन सा है? अस्किनी नदी। चिनाब का कौन सा है? अस्किनी। कई बार यहाँ से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। ऋग्वेदिक काल में मवेशियों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए और खासकर पुत्रों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लिया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर ले जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छा चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ऋग्वेद में मुख्यतः जो लड़ाइयां हैं, वो घोड़ों के द्वारा रथ खींचने, घोड़ों के लिए की जाती थी एक तो। और उन लड़ाइयों में क्या जीते जाते थे? मवेशी। कुछ लड़ाइयां जमीन के लिए होती थी, तो कुछ अच्छे चारागाह के लिए, ताकि चारागाहों पर अच्छी खेती कर सके और उससे क्या हो सके? अच्छा उत्पादन हो सके। पानी के स्रोत के लिए भी लड़ाई होती थी और लोगों को क्या बनाया जाता था? बंदी। इसके लिए भी क्या की जाती थी? लड़ाइयां की जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहित वर्ग को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था, जैसे यज्ञ में घी, अनाज, कभी कभी जानवरों को यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति भी दी जाती थी। तो जितना भी धन प्राप्त होता था, ज्यादातर कुछ भाग सरदार रखते थे, कुछ पुरोहित वर्ग को मिलता था, बाकी किसमें बांट देते थे? आम जनता में बांट देते थे। ताकि क्या हो? कुछ धन का प्रयोग किसमें होता था? यज्ञ के लिए भी होता था। यज्ञ में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम? ऋग्वेदिक काल। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। ध्यान रखना, ऋग्वेद काल में किसी भी प्रकार की स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग सभा में मिलते थे
युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशविरा करते थे। वहां यह ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर व कुशल योद्धा थे। तो ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में सरदार लोगों के द्वारा चुना जाता था। इससे यह तात्पर्य है कि ऋग्वेद काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। हम आगे बढ़ते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान व सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो ज्यादातर जो लोग थे उनका वर्गीकरण किसके आधार पर होता था? या तो किसी काम के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या परिवार या समुदाय के आधार पर, या उसके निवास स्थान पर। पुरोहित को कभी कभी हम ब्राह्मण भी कहा जाता था। यह यज्ञ व अनुष्ठान करवाते थे। ये क्या करवाते थे? यज्ञ व अनुष्ठान करवाते थे। ऋग्वेद में राजा न न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे। तो ऋग्वेद में राजा न तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना महलों में रहते थे, ना उसके पास कोई स्थायी सेना होती थी। न ही वो जनता से क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो इसमें सिंपल सी समझने की बात है कि ऋग्वेद काल में राजा की मृत्यु के बाद में राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। इसका अर्थ यह है कि इस समय वंशानुगत परंपरा नहीं थी, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम जनता जो समिति कहलाती है, जो क्या कहलाती है? समिति। इंपॉर्टेंट है। जो कबीले की जो आम जनता है, उस समय की जो आम जनता है, वो क्या कहलाती है? समिति। वो ही किसको चुनती थी? राजा को चुनती थी। नोट, ऋग्वेद में समिति शब्द का 9 बार उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में समिति शब्द का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 9 बार। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सभा शब्द का कितनी बार उल्लेख मिलता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वापस समझना, ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द, एक का नाम है जन, एक का नाम है विश, का प्रयोग होता था। तो ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए कितने शब्दों का प्रयोग होता था? 2। पहले का नाम क्या है? जन। दूसरे का नाम क्या है? विश। विश से ही कालांतरण में क्या निकला था? वैश्य। ऋग्वेद काल में विश और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे कि पुरजन, जैसे कि पुरविश, जैसे कि भरतजन या विश। तो ऋग्वेद काल में जो पूरा समुदाय था उसको क्या बोला जाता था? या तो जन, या क्या बोला जाता था? विश। नोट, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ऋग्वेद में जन शब्द का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 275। विश शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 170 बार मिलता है। तो ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275, विश शब्द का 170, समिति शब्द का 9 बार, गंगा व यमुना का कितनी बार उल्लेख मिलता है? 1 बार। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। ये कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो आर्य लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन स्थापित किया गया। जो यहाँ के जो मूल निवासी थे उन लोगों को क्या बोला गया? दास या दस्यु कहा जाता था। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में किसी समय में दास, जिसका स्त्रीलिंग होता है दासी, शब्द का मतलब किससे निकला होगा? गुलाम हो गया होगा। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आर्य के द्वारा उनके जो विरोधी लोग थे उनको क्या बोला गया? दास या दस्यु। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इसका। दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। कालांतरण में इसी दास से एक शब्द निकलता है जिसका नाम क्या है? गुलाम। और उन गुलामों पर जो उनकी मालिकों की संपत्ति होती थी, गुलाम किनकी संपत्ति थी? उनके मालिकों की। और जो काम मालिक बोलते थे वो कौन करते थे? गुलाम करते थे या दास करते थे। तो दास शब्द का पहली बार उल्लेख कहां पर हो रहा है? ऋग्वेद में। एक शब्द का उल्लेख किसके लिए? दास के लिए। दस्यु शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्र बनाने की प्रथा का भी विकास हो रहा था। आप सिंपल समझना, जब ऋग्वेद उत्तर पश्चिमी भारत में लिखा जा रहा था, उस समय कुछ अन्य स्थानों पर महापाषाण काल की कब्र भी हमारे को मिलती है। उन कब्रों का विकास भी हो रहा था। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें महापाषाण, महा का अर्थ होता है बड़ा, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इस कारण ये बड़े बड़े पत्थरों के कारण ये कौन क्या कहलाया था? महापाषाण कहलाया। यह शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए जाते थे।
महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई है। कई बार पूछा हुआ है कि जो महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा है कब से प्रारंभ हुई है, लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि ये प्रथा महापाषाण कब्रों की प्रथा कहाँ कहाँ पर है। एक तो दक्कन, एक दक्षिण भारत, एक कौन सा उत्तर पूर्वी भारत, और कहाँ पर है, कश्मीर में प्रचलित है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण हमारे को जमीन के भीतर भी दिखते हैं। तो दोनों प्रकार के ये हैं। कुछ महापाषाण हमारे को जमीन के ऊपर दिखते हैं, कुछ महापाषाण हमारे को जमीन के नीचे दिखते हैं। इस तरह के महापाषाणिक कब्रों को ताबूत सवधान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, शिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो महापाषाणिक कब्र उनको क्या कहा जाता है, ताबूत सवधान, जिन्हें क्या कहा जाता है, शिस्ट कहा जाता है। तो कई बार पूछ सकते हैं शिस्ट क्या है, तो महापाषाणिक कब्रों को जो ताबूत सवधान कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है, शिस्ट। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में पोर्ट होल है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो एक हमारे पास महापाषाण काल की एक कब्र है जिसमें एक पोर्ट होल दिखाई दे रहा है। ये आपको देखिए, आप पूरा इस प्रकार का ये पूरा पोर्ट होल है। हो सकता है ये कब्र में जाने का क्या हो, रास्ता हो। तो ये कौन सी कब्र है, महापाषाण कालीन कब्र है, जो मुख्यतः हमारे को कहाँ से मिलती है, दक्कन व दक्षिण भारत वाले क्षेत्र, कश्मीर व उत्तर पूर्वी भारत में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं कब्रों के अंतर्गत। कई बार गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। कई बार कब्रों के ऊपर या तो अकेला खड़ा हुआ कोई पत्थर मिलता है, या जमीन के नीचे भी कई बार हमारे को कब्रों के साक्ष्य मिलते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। तो कब्र के अंतर्गत शवदान प्रणाली के दौरान कुछ खास प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। कई बार कथन निष्कर्ष हम पूछ लेते हैं कि शवदान प्रणाली के दौरान महापाषाणिक काल में जो कब्रें मिलती है हमारे को, उनमें मृतकों के साथ किस रंग के मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे, काले व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। इनके साथ ही विभिन्न प्रकार के कब्र में लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर, सोने के गहने आदि प्राप्त होते हैं, जिनके कुछ चित्र हमारे को महापाषाण काल में मिलते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये कुछ हमारे को अ, घोड़े के कंकाल वाले जो साक्ष्य मिले हैं उनमें से एक हमारे को ये घोड़े वाला, ये भी जो औजार है, लोहे वाला क्षेत्र जो औजार मिलते हैं हमारे को। एक हमारे को ये हथियार मिलता है। तो ये कौन से क्षेत्र के हैं, किस काल के, महापाषाण काल के हैं। उन कब्रों में से हमारे को ये साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं हम। लोगों में सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र मिली जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अन्यायी थे। इस पैरा का सिंपल सा अर्थ है कि ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक वाली बेल्ट है, वहां से हमारे को एक व्यक्ति की कब्र मिलती है। उस कब्र में हमारे को 33 सोने के मनके मिलते हैं। उसी के पास कुछ कंकाल और मिलते हैं जहां पर सिर्फ हमारे को केवल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इससे यह साबित होता है कि ऋग्वैदिक काल में भी सामाजिक असमानताएं थी। कुछ व्यक्ति अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, और वैसे ही कुछ लोग सरदार थे तो कुछ क्या थे, अन्यायी थे। कौन से काल में, ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है कौन से क्षेत्र से, कौन सी जगह से एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। तो ब्रह्मगिरी, कहाँ से मिले हैं, ब्रह्मगिरी। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी हुई कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। तो इस समय जब महापाषाणिक कब्रें में हमारे को मिलती है, इस काल में जितने भी परिवार के लोग थे उनको एक स्थान पर दफनाया जाता था। कुछ लोगों की मृत्यु बाद में होती थी तो उनकी जो कब्र है उनको बाद में जाकर वहां पर शिफ्ट किया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता होता था, जिसे क्या कहा जाता है, पोर्ट होल कहा जाता है। हमने अभी देखा कि एक पोर्ट होल का जो हमने एक चित्र देखा था, कौन से काल का है, वो महापाषाणिक कब्रों के साक्ष्यों का है। आगे चलते हैं। इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। फर्स्ट ग्रेड रीट या सेकंड ग्रेड सभी में कई बार
इस पोर्शन से पूछा जाता है। इनाम गांव आपके महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे ये एक जगह है, इंपॉर्टेंट है। भीमा की कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घोड़ के किनारे स्थित है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमारे को वयस्क लोगों को सीधा दफनाया जाता था? तो इनाम गांव। इनका जो सिर होता था वो उत्तर दिशा में होता था। कौन सी दिशा में होता था? उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाने और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। तो इनाम गांव जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से हमारे को खूब सारी कब्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें जो व्यस्त लोग थे उनको हमेशा सीधा दफनाया जाता था, और जो उनका सिर होता था वो कौन सी दिशा में होता था बेटा? उत्तर दिशा में होता था। कई कब्रें हमारे को घर के अंदर में मिलती है, और उन कब्रों के साथ खूब सारे बर्तन भी मिलते हैं, जिनमें हो सकता है कि शायद खाना व पानी हो। और वो किनके पास मिलते हैं? हमारे को शव के पास रखे हुए मिलते हैं। यहीं से हमारे को एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यहाँ सर एक आदमी जो 5 कमरे वाला मकान है उसके आंगन में एक संदूक में दफनाया हुआ है। बस्ती के बीच में बसे यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिलता है, तथा शव के जो जो शव मिलता है उसके पैर मुड़े हुए मिलते हैं। कौन से गांव से? इनाम गांव से। तो हमारे लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नदी पूछे तो कौन सी करनी है? भीमा की सहायक घोड़। यहाँ से हमारे को कब्र मिलती है। उनमें जो व्यक्ति है वो कैसे लेटा हुआ मिलता है? सीधा। और उसके अलावा उनका सिर कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। एक मकान मिला है जिसमें 5 कमरे हैं। उसके जो आंगन है वहां पर एक आदमी को दफनाया गया है। किस में दफनाया गया है? संदूक में दफनाया गया है। और हो सकता है ये गांव का सबसे बड़ा घर हो, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे को क्या मिलता है? अनाज का गोदाम भी मिलता है, तथा इस व्यक्ति के इस शव के पैर मुड़े हुए मिलते हैं। आगे चलते हैं। चरक संहिता। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने एक चिकित्सा शास्त्र पर एक रचना की जिसका नाम क्या है? चरक संहिता। वह कहते थे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 360। तो चरक संहिता के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 360, जो आधुनिक शरीर विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। आप जानते होंगे कि भाई शरीर में जो हमारे विज्ञान साइंस कहती है कितनी हड्डियां? 206। लेकिन चरक के अनुसार कितनी है? 360। तो हो सकता है संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और हड्डियों के जो जोड़े उनको भी जोड़कर यह संख्या बताई हो। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है कि चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चरक ने की थी। और ये किस पर आधारित है? चिकित्सा शास्त्र पर आधारित है। उन्होंने मनुष्य के शरीर की हड्डियां कितनी बताई है? 360। और आधुनिक शरीर में कितनी है? 206। ये आपके अध्याय 4 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।